आज हम बात करने वाले हैं कि हम बच्चे को स्पीच थेरेपी घर बैठे कैसे दे सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, आप ऐसे कोई गांव कस्बे में रहते हैं जहां स्पीच थेरेपी के लिए आप अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते या वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। किस तरह से आप घर पे बैठे बच्चे को स्पीच थेरेपी दिला सकते हैं, या फिर कैसे मैंने अपने बच्चे को घर पे बैठे स्पीच थेरेपी दिलाई है, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर भी स्पीच थेरेपी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने किस तरह से अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी दे के आज वो बोलने लगा है अच्छे से। तो मैंने ये कैसे किया है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या टेक्निक्स मैंने अपनाई है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको ऐसी ऐसी टेक्निक्स दिखाऊंगी जिसकी वजह से आपका बच्चा बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है या फिर ऑटिज्म है, तो आप जाके मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन और वीडियो की लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हम बच्चे में स्पीच लाने के लिए सबसे पहले तो हमें बच्चे को इनकरेज करना पड़ेगा बोलने के लिए। हमें उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बोलेंगे? अब मान लो आप घर में अकेले रहते हो, मतलब आप और आपका बच्चा ही रहते हो। अगर आप पूरी बड़ी फैमिली में रहते हो तो आपको ये दिक्कत शायद बहुत मुश्किल से आएगी। अदरवाइज जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं हमारी तरह, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए इंकरेज कैसे कर सकते हो? उसके लिए आप यूज़ कीजिए माइक का। आप घर में एक माइक ज़रूर ले लीजिए, बच्चे को दीजिए और उसमें तेज से जब आवाज़ आएगी, जब आप कुछ बोलोगे और जब बच्चे को आवाज़ आएगी तो बच्चा कोशिश करेगा उसको बोलने की, क्योंकि इसमें फंक्शन होते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। जब माइक में बहुत तेज़ बोलेगा उसे लगेगा कि देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, तो वो एक गेम के थ्रू बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले आप बच्चे को इंकरेज कीजिए उसे बात करने के लिए। वो सबसे बड़ा उसका लिए आप ला सकते हो एक माइक। ये माइक ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, बजट में आ जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा कि आप जब बच्चे का कुछ बोलेगा तो बच्चे को वापस आवाज़ सुनाई देगी और उसे बहुत अच्छा लगेगा कि वाह मुझे आवाज़ वापस दे रही है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो बोले। और वो कैसे बोलेगा? वो गेम के थ्रू बोलेगा, उससे आप ज़्यादा ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे तब बोलेगा। और आप उसके लिए माइक का यूज़ आराम से कर सकते हो। तो माइक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अगर बच्चा अकेला भी बैठा है तो भी बच्चा बोलता रहेगा, और आप साथ मिलकर जब ये उसके साथ एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बच्चा को देखना आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको फील होगी। तो आज मैं आगे जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ वो आपको डेली करनी है। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 दिन करी और छोड़ दिया। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने बच्चे की स्पीच लानी है। जब अगर हम बाहर नहीं भेज पा रहे हैं तो घर पे हम कोशिशें कर सकते हैं, या फिर आप बाहर भेज भी रहे हो उसे स्पीच थेरेपी के लिए, फिर भी आप घर में अगर ये चीज़ें करेंगी तो आपके बच्चे की बहुत जल्दी स्पीच आ जाएगी। सेकेंड चीज़ आती है कि आप बच्चे को एक्सरसाइज करवाइए। अब क्या एक्सरसाइज करवानी है? आपको बच्चे को मुंह की एक्सरसाइज करानी है, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की मुंह की मसल्स सही से डेवलप नहीं हो पाती, इस वजह से भी वो ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चे को जो जीभ होती है उसकी एक्सरसाइज करवानी है। जैसे कि आपको पहले पूरी जीभ बाहर निकालो, देन साइड में ले जाओ, एक इधर फिर ऊपर नीचे। तो आपको बच्चे को ये जो टंग होती है उसकी एक्सरसाइजेस करवानी है। जैसे कि तो आपको ये सारी एक्सरसाइज करवानी है, जिसमें बच्चे को ऊपर टंग ले जानी है, नीचे टंग ले जानी है, इधर साइड, तो सब जगह। और इनको कम से कम आप 5 सेकंड होल्ड करवाइए, कि 5 सेकंड इधर होल्ड करवाइए, 5 सेकंड इधर होल्ड करवाइए। जिससे कि क्या होगा, उसकी जो मसल्स होगी वो थोड़ा जीभ की जो मसल्स होंगी उनमें थोड़ी ताकत आएगी और बच्चा बोलने के लिए थोड़ा बच्चे की हेल्प बोलने में वो हेल्प करेगी। तो आप बच्चे को मुंह की या टंग की जो एक्सरसाइज है 5 वो ज़रूर करवाइए। उसके अलावा बच्चे को ये जबड़े वाली एक्सरसाइजेस ये सारी आप घर में करवाइए बच्चे को। तो बच्चे को आपको देखने को मिलेगा हेल्प। जैसे आप बच्चे को कोई भी वर्ड, तो आप जब ये सब चीज़ें करवाओगे तो उसको बोलने में वर्ड में आसानी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप बच्चे को कोशिश करें कि आप बच्चे को जब भी कोई वर्ड बोले, जैसे आपने कुछ भी बोला र, तो बच्चे को मुंह खोल के बताइए कि आपकी टंग कहाँ टच हो रही है। जैसे आपने र बोला, आप जहाँ से वो निकलती है, जो ध्वनि निकलती है आपको वहीं से बोलना है। जैसे ट ट ट क ल म, तो बच्चे को इस तरह से बोलिए और उससे बुलवाने की कोशिश कीजिए। पहले आप उनको सारी एक्सरसाइजेस करवाइए, देन उसको आप कहाँ से वो चीज़ कहाँ से निकलती है वहाँ से उनको बुलवाने की कोशिश कीजिए। और बहुत लाउडली और अपने मुंह को खोल के दिखाइए कि आपकी जो टंग है वो कहाँ मूव कर रही है। तो बच्चे को ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चे को जब भी कोई वर्ड बोले तो उसे लाउडली बोले, देन और अपने मुंह को खुला रख के उसको समझाए कि आपकी टंग कैसे मूवमेंट कर रही है, ताकि उसे हेल्प मिले वो चीज़ करने में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप बच्चों को बलून दीजिए फुलाने को। ये एक ब्लोइंग टेक्निक कहलाती है। तो आप जब जितना ज़्यादा अपने बच्चों को बलून्स देंगे बुलाने के लिए, उसकी जो मुंह की जो मसल्स होगी वो उतनी ज़्यादा ही स्ट्रांग होगी। मैं अपने बेबी को, अहान छोटा था तब, जैसे 3 साल के बाद, 3 साल का बच्चा कोई बलून नहीं फुला पाता है, लेकिन अहान को जब हमें फुलवाने लगी तो मैं क्या करके देती थी, जैसे ये बलून है, इसको आप ऐसे दोगे बच्चों को तो बच्चा नहीं फुला पाएगा। आप पहले बच्चों को ऐसे ऐसे कर दीजिए और एक बार आप फुला के दे दीजिए बच्चे को। जैसे आपने एक बार फुला के दे दिया बच्चे को, फिर उसको रख दीजिए, तो क्या वो फूल जाता है, उसके बाद बच्चे को थोड़ी आसानी होती है उसे फुलाने के अंदर। अगर आपका बच्चा छोटा है और आप एकदम से उसको बलून फुलाने के लिए दोगे तो वो नहीं फुला पाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको उसको इस तरह से खींचना है, देन उसको फुला के जब फूल जाता है, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर उसको रख के उसको छोड़ दीजिए, देन अपने बच्चे को दीजिए। बच्चा आराम से उस चीज़ को फुला पाएगा। तो बच्चे की जो जितने ज़्यादा बलून फुलाएगा, उसको जो उसकी फेस की मसल्स होगी, जो उसके मुंह की मसल्स होगी, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जब हम स्पीच थेरेपी के लिए बच्चों को लेके जाते हैं तो वहाँ बच्चों को जो ब्लोइंग वाली टेक्निक होती है वो करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप मोमबत्ती का यूज़ कर सकते हो। अब आप बच्चे के बिल्कुल सीधे सामने मोमबत्ती रखिए और देन उनको बुझाने के लिए कीजिए। ऐसा आप 5 से 10 से 15 बार करवा सकते हैं। बच्चे को पहले पास रखिए, देन धीरे 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 दूर करते जाए। और जो भी आप ये अपनाएं चीज़ें, उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि पहले आप इजी गोल दीजिए उनको, कि पहले वो इजी तरीके से उस चीज़ को कर पाए। जैसे कि अभी मोमबत्ती है तो पहले आप इसको यहाँ रखा, देन धीरे धीरे यहाँ 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 ले जाते हुए उसको थोड़ा दूर से वो फूंक मार सकते हैं। तो आप बच्चे को मोमबत्ती का यूज़ कर सकते हो। डेली ये चीज़ आपको करवानी है। बच्चे को कम से कम 5 से 10 बार रोज़, सुबह और शाम दोनों टाइम अगर आप ये चीज़ करवाएंगे तो आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप बच्चे को विसल दीजिए बजाने के लिए, क्योंकि विसल के अंदर भी हमारी जो ब्लोइंग टेक्निक है वही काम करती है। तो आप बच्चे को विसल दीजिए बजाने के लिए, उसमें बच्चे को मज़ा भी आएगा और उसके जो वो अंदर से जब हवा कोशिश करेगा डालने की तो उसकी सारी जो मसल्स होगी वो स्ट्रेंथन अप होगी। कैसे? शुरू में हम नहीं बजा पाता था, धीरे 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 आज वो बहुत अच्छी सीटी बजा पाता और सर खा जाता है मेरा जो हम चाहते भी है हमारे बेबी के लिए। तो आप उसको सीटी ला के दीजिए बच्चा जितना। और ये पता है, मैंने कोई शुरू में मुझे नहीं पता था, मैं उसे सिर्फ खेलने के लिए ला के देती थी। लेकिन जब मैंने रिसर्च करी, जब मैं नहीं जा पाई स्पीच थेरेपी के लिए, देन जब मुझे रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि सीटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और तब मेरे को बड़ी खुशी हुई कि बच्चों को सीटी लाना कितना ज़्यादा, सीटी से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप बच्चे को सीटी दीजिए, बच्चा पहली बार में नहीं बजा पाएगा, धीरे धीरे वो चीज़ें को कर पाएगा और फिर वो इतनी तेज़ सीटें बजा पाएगा। तो उससे क्या होगा, उसकी जो सारी मसल्स है, और ये चीज़ें ऐसी है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बच्चों को करवाने में। तो जैसे शाम के टाइम आप बैठ गए, बच्चे को लिया, पहले मोमबत्ती 10 बार 15 बार मोमबत्तियाँ करवा लिया, 1-2 बलून फुलवा लिए, देन आप उसको सीटी दे सकते हो, वो सीटी का यूज़ कर सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आता है कि आप बबल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या करना है आपने, मेरे को नहीं पता उनको मतलब एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जो बबल्स मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी क्योंकि अभी मेरे पास वो है नहीं अवेलेबल। बच्चों को बहुत शौक होता है बचपन में, तो उसको उसमें से लो और फूंक देते हो, बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्प करेगा और ये बहुत एक गेम है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप बच्चों को करने को दीजिए। बच्चा जितना ज़्यादा अपनी हवा जितनी ज़्यादा उसकी हवा निकलेगी मुंह से, उतनी ज़्यादा उसकी जो मसल्स होगी वो, और जो स्पीच थेरेपी होती है उसमें भी सब कुछ यही करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि थर्माकोल्स की बॉल्स आती है, बहुत छोटी सी। तो आप पहले एक ग्लास लीजिए, उसमें एक स्ट्रॉ डालिए और उसमें करने की दीजिए, वो सारी जो थर्माकोल की बॉल्स होगी वो सारी बाहर निकलेगी। तो बच्चे को बहुत मज़ा आएगा, उसके लिए गेम का काम करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बच्चे को थर्माकोल की बॉल्स दें, जिससे कि क्या होगा कि उसको एक ग्लास में डाल दे, प्लास्टिक का ग्लास ले या स्टील का ग्लास ले, उसमें डाल के उसमें एक स्ट्रॉ डाल के, स्ट्रॉ की मदद से उसमें हवा दिलवाइए। और जब वो सारी उड़ेंगी और बच्चों को बोले कि इसमें से एक भी नहीं रहनी चाहिए, ये गेम है, आप भी कीजिए और अपने बच्चे को भी करवाइए। तो उसे मज़ा आएगा कि मैं जीतूंगा। और उनकी एज भी तो इतनी सी होती है, तो उनको गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इस तरह से भी अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी घर पर दे सकती है। तो आप बहुत छोटी आती है, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगे, थर्माकोल की बड़ी बॉल का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पहले इजी टारगेट लेने हैं, देन उनको धीरे धीरे हार्ड बनाते जाना है, जिससे क्या होगा कि आपके बच्चे की जो स्पीच है वो आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चे को ABCD जो स्वर होते हैं, A E I O U, जैसे ABCD हो गया, या क से ग तक जो
अपने सारे ये व्यंजन हो गए, ये सब बच्चे को आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। अब तो आप बच्चे को जैसे 3 साल का हो गया, अगर 3 साल से छोटा भी है तो भी आप उसे बुलवाने की कोशिश कीजिए क ख ग घ, और आप ऐसे बुलवाइए क से कबूतर, क्योंकि वो क है ना वो अच्छे से नहीं बोल पाता, क्योंकि क ख ग घ वो सारे एक जैसे साउंड, मतलब जैसे अपन तो बड़े हैं इसलिए बोल पा रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सेम ही साउंड निकलते हैं। तो आप ऐसे कहिए क से कबूतर, ख से खरगोश, तो वो खरगोश याद रखेगा, तो वो ख भी बोलने की कोशिश करेगा, वो ग बोलने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब मैंने शुरू में उसे क ख ग घ बोलना सिखाना स्टार्ट किया तो उसके सारे ही जो साउंड थे वो सेम निकालता था, जैसे क ख ग घ, तो उसका कोई डिफरेंस नहीं आता था कि क अलग है या ख अलग है या ग अलग है। तो आप क्या कीजिए, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। ऐसे जैसे आपने ए फॉर एप्पल सिखाई है, बी फॉर बॉल, ABCD सिखाएंगे तो वो जल्दी से नहीं सीखेगा। ए फॉर एप्पल किसी दिख रहा है और आप उसको कार्ड्स के थ्रू सिखाएंगे, जैसे ए फॉर एप्पल, या आप चार्ट का यूज़ कीजिए। मैंने चार्ट के यूज़ से सिखाया, तो उसके पास बुक भी है, बुक में भी सारी वो लिखी हुई होती है। उसके अलावा आप चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बुक हम बार बार नहीं खोल सकते, एक टाइम पे ही खोलते, लेकिन जैसे चार्ट होता है वो सामने लगा हुआ होता है, घूमते फिरते कभी भी ले गए बच्चे को और बच्चे को सिखा दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप बच्चे को सोशली इन्वॉल्व कीजिए। आप बच्चे को डेली कोशिश कीजिए कि उसे 1 से 2 घंटे घर से बाहर लेके ज़रूर निकलिए। आप उनको लोगों से मिलाइए, बात करवाइए। तो बच्चा जब बात करेगा, लोगों को देखेगा, जब सुनेगा लोगों की बातें, देन उसे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं बताती हूँ, अहान जब 2 साल का, जब उसका 2nd बर्थडे निकला था, तब तक वो कुछ नहीं समझता था। जैसे मैं उसको कुछ बोलूँगी कि बेटा ये कर दो, तो उसे नहीं समझ आता था, उसे कुछ कुछ चीज़ें ही समझ आती थी। जैसे उसने 2 क्रॉस किया, उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने उसे लोगों से मिलवाना स्टार्ट किया, क्योंकि 2 साल के बाद ही उसका ज़्यादा मैंने सोशल एक्टिव करने की कोशिश करी थी। जब वो ऑटोमेटिक हुआ था, मैंने कोई इंटेंशनली नहीं करी थी, लेकिन बाद में मैंने इंटेंशनली कोशिश करने स्टार्ट करी, क्योंकि जब मुझे रिजल्ट दिखने लगे, क्योंकि मेरी लाइफ में क्या चेंज आया जिसकी वजह से हान बात करने लगा है, देन मैंने उसको सोशली ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश करी, और देन उसको समझ आने लगी चीज़ें कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि कई केस में ये होता है कि बच्चे का बोलना तो दूर की बात है, अभी उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे मैं उसको कुछ बोलती थी ऐसा करना, तो समझ नहीं आता था। देन जब आप सोशली बच्चों को ज़्यादा मिलवाओगे, करोगे, देन उनको समझ आने लगेगी चीज़ें। जब उनको चीज़ें समझ आने लगेगी हमें क्या बोला जा रहा है, देन वो उसे रिपीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपको बच्चे को खिलाने के लिए इतना भेजना है कि आपको 2 से 3 घंटे उनको बच्चों के साथ ही रखना है। पहले क्या था कि जैसे कोरोना की वजह से स्कूल्स खुले नहीं, और इसकी वजह से बच्चा ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे सब बोलते थे कि जब स्कूल जाएगा तब सीख जाएगा, लेकिन स्कूल खुले ही नहीं। जब से इसकी एज हुई स्कूल जाने की, कोरोना आ गया था, तो अब हम जा ही नहीं पाया। बट मैंने फिर भी हमारी जो कॉलोनी थी वहाँ बच्चों को जितने ज़्यादा हो सके उनसे बात करवाई, उनके साथ खेलने के लिए भेजा। देन उसकी जो स्पीच है उसमें बहुत फ़र्क आया। आज वो जिस तरह से दूसरे बच्चे बात करते हैं, कई बार उनकी कॉपी करता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसे नहीं पता कि वो कॉपी कर रहा है, लेकिन वो सच में कॉपी कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा बच्चा किस तरह से बात करता है। तो हान भी उस तरह से बात करने लगा है, तो खुशी आती है। कभी सोचा नहीं था कि मतलब एक टाइम आ जाता है ना जब हमें टेंशन हो जाती है कि मेरा बच्चा बोलेगा या नहीं बोलेगा, और जब आप मेहनत करते हैं और उसकी जब आपको फल मिलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप बच्चों से ज़्यादा उसको इंटरेक्ट करवाइए। नेक्स्ट, जब भी आप अपने बच्चों से बात करें तब उनको एक्सप्रेशन से बात करें। जैसे कि आपने कुछ बोला है तो रोने वाला है तो रोने वाला, अगर आप सोच रहे हैं तो सोचने वाला, अगर आप सैड है, अगर आप खुश हैं, अगर आप गुस्सा हैं, तो आप सब चीज़ एक्सप्रेशन में आप उसको थोड़ा लाउड ही कर सकते हैं। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा तो गुस्से वाला फेस बना लिया, कुछ भी फेस आप ऐसा बनाइए जिससे कि बच्चों को पता चले कि हाँ गुस्से वाला एक्सप्रेशन ये होते हैं। तो उनको एक्सप्रेशन के थ्रू जितना ज़्यादा आप बात करोगे बच्चों को उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और उतना ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप क्या करो, आप बच्चों को हमेशा जब भी बात करो तो सबको गुस्सा आ रहा है, बात करनी है, खुश हो रहे हो, आपको उससे प्यार करना है, कुछ भी करना है, तो आप बच्चों को फुल ऑन एक्सप्रेशन से बात कीजिए। तो बच्चे को जो कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको इन सब चीज़ों को एक फ़न वे में करना है, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि आप उसे स्पीच थेरेपी दे रहे हो, बल्कि उसे ये लगे कि आप उससे बस गेम खेल रहे हो, उसके साथ मज़े कर रहे हो। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और जितने भी मैंने आज आपको टिप्स बताए हैं वो सारे आपको डेली करने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आज छोड़ देती हूँ, ये कर लेती हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको डेली, अगर आप कई बार लेट हो रहे हो, आपके पास नहीं टाइम है, तो आप कम से कम उसमें से 1-2 ही कर लीजिए। उसे बबल्स दे दीजिए, उसे सीटी दे दीजिए, उसे बलून दे दीजिए, कुछ नहीं हो रहा तो ये कर लीजिए। आप काम करते करते उसको बोल सकते हो कि बच्चा अपनी टंग को इधर उधर मोड़ना है, और कुछ भी आप कर सकते हो। तो उससे भी आपको बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी में डाल सकते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप, क्योंकि बाहर भी उसे स्पीच थेरेपी मिल रही है और घर पे भी आप दे रहे हो, तो वो और अच्छा है। मैंने ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए बनाया है जो कि बच्चे को स्पीच थेरेपी दिलाने के लिए
लिए बाहर नहीं जा सकते। और क्योंकि कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होता है, जहाँ तक कि मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर भी ये अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कैसे अपने बच्चों को घर पे स्पीच थेरेपी दी, उस तरीके से आप भी अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिसको ये प्रॉब्लम है उसको भी इसका समाधान घर बैठे बैठे मिल सके। थैंक यू।